तो देखते हैं। देखिए, हल्का क्वेश्चन बोला है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश भारत है, ऐसा लेखक क्यों कहता है, क्यों कहा है? समस्त समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ऐसा क्यों कहा है? देखिए, लेखक ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की कमी नहीं है। अन्य देशों की तुलना में यहाँ की नदियाँ, पेड़ पौधे और पर्वत लोगों को अपनी ओर खींचता है। देखिए, लेखक ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अन्य देशों की तुलना में भारत में, ठीक है, संपदा की कमी नहीं है, ठीक है। और भारत का भारत में पेड़ पौधा, पर्वत और यहाँ का नदियाँ जो है क्या करता है, लोगों को आकर्षित करता है अपनी ओर, ठीक है। इसलिए लेखक जो है बताया है कि सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश भारत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक की दृष्टि से में स्वच्छ भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है और क्यों? देखिए, लेखक की दृष्टि में स्वच्छ भारत की दर्शन भारत के ग्रामीण इलाकों में हो सकती है, न कि दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में, क्योंकि भारत की संस्कृति ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करती है, ठीक है। फिर समझिए, फिर क्वेश्चन समझिए क्या बोला है। लेखक की दृष्टि में स्वच्छ भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है और क्यों? तो लेखक की दृष्टि से स्वच्छ भारत की दर्शन भारत के ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं, न कि शहरी इलाकों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है। भारत की संस्कृति हमेशा ग्रामीण इलाकों में क्या करती है, निवास करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ठीक है। तो देखिए, धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये सभी लोग जो है क्या करते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, जो विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ऐसा क्यों कहता है? देखिए, लेखक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि भारत में किसी भी देश की तुलना में संपदा की कमी नहीं है, ठीक है। और भारत भारत जो है सुंदरता का क्या है, केंद्र है। और भारत में पर्वत, पेड़ पौधा और यहाँ का जो नदियाँ है, अपने सुंदरता के कारण किसी दूसरे को क्या करते हैं, अपने ओर खींचता है, आकर्षित करती है। इसलिए लेखक जो है बोले हैं कि समस्त भूमंडल में भारत जो है सबसे अच्छा देश है। दूसरा क्वेश्चन बोला था, लेखक की दृष्टि में स्वच्छ भारत की दर्शन कहाँ आ सकती है और क्यों? क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक की दृष्टि में स्वच्छ भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है और क्यों? आंसर सुनिए, लेखक की दृष्टि में स्वच्छ भारत की दर्शन भारत के ग्रामीण इलाकों में हो सकती है, न ग्रामीण में हो सकती है, न कि दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में, क्योंकि भारत का जो संस्कृति है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? देखिए, धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं, ठीक है, जो विश्व में किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए लेखक जो है धर्म की दृष्टि से भारत को विशेष महत्व दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं आगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत किस तरह अतीत, सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। देखिए, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत की इतिहास विश्व के इतिहास से अच्छा है। भारत के जीवन से सीखकर अपना भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन बोला है भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ रहा है। तो भारत सुदूर और अतीत भविष्य को जोड़ रहा है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के इतिहास से क्या है, अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीख करके और अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। फिर समझिए, भारत किस तरह अतीत सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट है। तो भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के इतिहास से अच्छा है और भारत के इतिहास को भारत के युवा सीख करके और अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार और देखते हैं अगला क्वेश्चन,
लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? देखिए जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा है सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मेरा बात को 2 हाली 3 हाली सुनिए और उसके बाद आप लोग इसको बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बोला है लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? देखिए लेखक वास्तविक इतिहास उसे मानता है जिससे कुछ सीखने को मिले, ठीक है। लेखक वास्तविक इतिहास उसको मानता है जिससे कुछ सीखने को मिले। और भारत का इतिहास जो है, भारत के इतिहास में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए वो भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास माना है, क्योंकि भारत के इतिहास में सीखने को नई नई चीज़ सीखने को मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।